नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे भक्ति काल से संबंधित, और भक्ति काल की जो सगुण भक्ति काव्य धारा है उसमें हम राम भक्ति काव्य धारा की बात करेंगे। यानी सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया। यानी पहले भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे राम काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य किसने लिखा था? तो सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य ने। यानी ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य रामानुजाचार्य ने लिखा था। अगला प्रश्न, भक्ति के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को किसने व्यर्थ बताया? तो सही उत्तर होगा रामानंद ने। मित्रों, याद रखिए कि भक्ति के लिए यानी जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी छुआछूत वगैरह जो थी ना, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो भक्ति का एक ही वर्ग का जो प्राधान्य था उसका विरोध रामानंद ने किया, और रामानंद ने सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए थे। अगला प्रश्न, हिंदी में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा रामानंद। यानी हिंदी में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रामानंद माने जाते हैं। अगला प्रश्न, राम भक्ति काव्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? यानी तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा राम बोला। अगला प्रश्न, हिंदी का जातीय कवि किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास को। यानी गोस्वामी यानी तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किन रचनाओं में किया है? यानी महर्षि या गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी किन रचनाओं में कलयुग का वर्णन किया है? तो सही उत्तर होगा कवितावली व उत्तरकांड में। यानी मित्रों, याद रखिए कि तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली में और रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसमें कलयुग का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, भक्ति भावना को ऊंच नीच व बाह्य आडंबरों से मुक्त किया? तो सही उत्तर होगा आचार्य रामानंद ने। मित्रों, इसके विषय में हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि भक्ति का द्वार सबके लिए सबसे पहले किसने खोला? तो रामानंद। और भक्ति भावना को ऊंच नीच व बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का कार्य भी आचार्य रामानंद ने ही किया है। अगला प्रश्न, स्वामी अग्रदास जानकी की सखी बनकर किस नाम से रचना करते थे? तो सही उत्तर होगा अग्र अली के नाम से। मित्रों, याद रखिए कि स्वामी अग्रदास यानी जानकी यानी सीता की सखी बनकर, यानी अपने आप को सीता की सखी मान करके रचना करते थे। तो वह किस नाम से करते थे? तो सही उत्तर होगा फिर अग्र अली के नाम से। अगला प्रश्न, राम भक्त कवि नाबादास के गुरु कौन थे? तो सही उत्तर होगा स्वामी अग्रदास। अगला प्रश्न, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा ने। मित्रों, याद रखिए कि हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है, लेकिन तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? तो सही उत्तर होगा फिर रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न, दक्षिण में सर्वप्रथम राम भक्ति का प्रसार प्रचार किसने किया? तो सही उत्तर होगा आलवार भक्तों ने। मित्रों, याद रखिए कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम भक्ति का प्रसार आलवार भक्तों ने किया था। और आलवार भक्त यानी जो विष्णु की भक्ति करते हैं उनको, यानी जो वैष्णव थे उन्हीं को आलवार कहा गया, और शिव की भक्ति करने वालों को नयनवार कहा गया। अगला प्रश्न, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव माना जाता है? यानी जो भक्ति साहित्य है उसका प्रादुर्भाव या आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो सही उत्तर होगा फिर दक्षिण भारत में।
अगला प्रश्न, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा रामचरण दास। अगला प्रश्न, रामचरण दास को रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसने माना है? तो सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर भगवती प्रसाद ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना है? तो सही उत्तर होगा स्वामी अग्रदास को। मित्रों याद रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक रामचरण दास को माना और डॉक्टर भगवती प्रसाद ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक स्वामी अग्रदास को माना है। अगला प्रश्न, तुलसीदास से पूर्व राम कथा का उल्लेख किसमें मिलता है? तो सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासों का द्वितीय समय, यानी चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों का जो दूसरा समय है, उसमें दूसरा समय यानी दूसरा अध्याय, उसमें राम काव्य या राम कथा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा आचार्य रामानंद ने। अगला प्रश्न, रामानंद ने विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना का प्रचलन किया? तो सही उत्तर होगा राम की उपासना, यानी आचार्य रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना करके विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर राम की उपासना का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न, हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधित प्रथम काव्य रचना कौन सी है? यानी हिंदी में राम भक्ति साहित्य से संबंधित प्रथम काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो फिर सही उत्तर होगा राम रक्षा स्त्रोत। अगला प्रश्न, राम रक्षा स्त्रोत के रचयिता कौन है? राम रक्षा स्त्रोत के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा आचार्य रामानंद। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में राम भक्ति का सर्वप्रथम प्रसार किसने किया? तो सही उत्तर होगा रामानंद ने। मित्रों याद रखिए कि उत्तर भारत में सर्वप्रथम भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। अगला प्रश्न, जयपुर के गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा कृष्णदास पयाहारी ने। मित्रों याद रखिए कि जयपुर के गलता नामक जो स्थान है, वहाँ पर रामानंद संप्रदाय की उपपीठ, जिसे तोताद्री संप्रदाय कहा जाता है, की स्थापना कृष्णदास पयाहारी ने की थी। अगला प्रश्न, तुलसीदास से संबंधित गोसाई चरित्र की रचना किसने की? यानी तुलसीदास से संबंधित गोसाई चरित्र की रचना किसने की? तो सही उत्तर होगा बाबा बेनी माधवदास ने। अगला प्रश्न, राम काव्य धारा की सर्व प्रमुख भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर होगा अवधी भाषा। मित्रों याद रखिए कि राम भक्ति से संबंधित जितने भी काव्य लिखे गए, उनकी सर्व प्रमुख भाषा अवधी रही। और बात करें कि अगर कृष्ण काव्य धारा से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई, वह ब्रज भाषा में थी। अगला प्रश्न, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो सही उत्तर होगा नाभादास ने। यानी तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। अगला प्रश्न, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा? तो सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी या व्यक्ति किसने कहा? तो सही उत्तर होगा विसेंट स्मिथ ने। मित्रों अगर बात करें कि तुलसीदास को कलयुग का वाल्मीकि नाभादास ने, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति या आदमी किसने कहा? तो फिर सही उत्तर होगा विसेंट स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसने सिद्ध किया?
तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? ये राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा जीवाराम। अगला प्रश्न है, राम भक्ति में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा रामचरणदास। यानी तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम और स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास। अगला प्रश्न है, राम भक्त कवि नाभादास का असली नाम क्या था? राम भक्त कवि नाभादास का असली नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा नारायण दास। अगला प्रश्न है, केशवदास की रामचंद्रिका के कथानक का आधार कौन सा ग्रंथ रहा? तो सही उत्तर होगा वाल्मीकि रामायण। यानी केशवदास की जो रामचंद्रिका है उसकी कथा का या उसकी कथानक का आधार वाल्मीकि रामायण रहा। और मित्रों याद रखिए कि केशवदास की जो रामचंद्रिका है उसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका में कथा का विभाजन किसमें हुआ है? तो सही उत्तर होगा प्रकाशों में। यानी रामचंद्रिका यानी केशवदास द्वारा रचित जो रामचंद्रिका है उसमें जो अध्याय है उनको प्रकाशों में विभक्त किया गया है। और बात करें कि रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं या कुल कितने अध्याय हैं, तो 39 अध्याय। अगला प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कि राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा स्वामी अग्रदास। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अपना नया टॉपिक होगा सगुण भक्ति धारा में कृष्ण काव्य। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। और इस कक्षा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।